आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे और बिहार दरोगा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसी क्वेश्चन को आज हम लोग बनाएंगे ताकि बिहार दरोगा 2023 एग्ज़ाम में हम जान सकें कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और आज से हम डेली प्रीवियस ईयर का सेट लगाएंगे। ये पहला सेट है, तो आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। साल 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। साल 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन था। इससे हमें पता चलेगा कि 2023 के आने वाले बिहार एसआई की नई वैकेंसी में किस टाइप का क्वेश्चन है, कहाँ पढ़ें, कहाँ तैयारी करें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सतरिया असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था। वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने किया था और सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। हिमालय से जितने भी नदियाँ निकलती है सभी नदियाँ 12मासी नदियाँ होती है, तो ये कथन सही है। दूसरा तर्क आर को देखते हैं। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानी में स्थित है, तो हिमालय नदी की जितनी भी उद्गम स्रोत है हिमानी में स्थित है, तो दोनों जो कथन है सही है। तो देखते हैं। कथन ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल, और आर ए का सही पुष्टि करता है, बिल्कुल पुष्टि करता है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्य की मान्यता जरूरी है? तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्य में मान्यता जरूरी है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का शुभारंभ हुआ था? तो भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ कृषि के क्षेत्र में हुआ था 1904 ईस्वी में। कृषि के क्षेत्र में 1904 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सा नदी पर स्थित है? नींबू बाजगो बांध सिंधु नदी पर स्थित है और सिंधु नदी पर स्थित है, और यह बांध लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी तत्व के कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी तत्व के कीमत में वृद्धि से मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बोल रहा है कौन सी पार्टी की स्थापना नहीं किया गया था? तो देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा ऑप्शन के अनुसार ए नंबर स्थापित नहीं किया गया था, और दलित मुक्ति मोर्चा भगवान दास के द्वारा स्थापित किया गया था। भगवान दास के द्वारा स्थापित किया गया था। दलित मुक्ति मोर्चा भगवान दास के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं संघ बनाने का केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर चुनते हैं, क्या होगा? इंद्रावती। इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। पेरियार, पेरियार केरल में स्थित है। सिमलीपाल, सिमलीपाल ओडिशा में स्थित है। और बंदीपुर कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो हाइड्रोमीटर। 16 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रेलवे उपकरण। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित रेलवे उपकरण। तो रेलवे उपकरण भिलाई में स्थित है। रेलवे उपकरण भिलाई में स्थित है। मोटर वाहन जबलपुर में स्थित है। मोटर वाहन जबलपुर में स्थित है। पोत निर्माण, पोत निर्माण कोच्चिन में स्थित है। साइकिल, साइकिल लुधियाना में स्थित है, पंजाब के लुधियाना में। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे मिट्टी से घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। हवा में परागन को कहते हैं, हवा में परागन को वायु परागन कहते हैं। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आगे देखते हैं, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू और कश्मीर है। जम्मू और कश्मीर। और विश्व में सर्वाधिक केसर ईरान में होती है। विश्व में सर्वाधिक केसर ईरान में होती है। विश्व में सर्वाधिक केसर ईरान में, और भारत में जम्मू कश्मीर में होती है। आगे देखते हैं, जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो निस्पंदन नष्ट नहीं करता है। NSDL का फुल फॉर्म पूछ रहा है। NSDL का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। अगला क्वेश्चन है, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देशपांडे। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? तो सभी व्यक्ति जो है थिएटर से ही जुड़ी हस्तियां हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। आगे देखते हैं, कुछ नहीं से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान का ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है,
भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, मेक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है और मेक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जो कि इसका नाम था लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1947 को लिटिल बॉय परमाणु गिराया गया था जापान पर। और अगला क्वेश्चन है, हस्तांतरण मूल का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल का संबंध निम्न में से किससे है? तो हस्तांतरण मूल का संबंध कर एवं लेखांकन से है, कर एवं लेखांकन से है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा उत्तर प्रदेश में की जाती है, उत्तर प्रदेश में की जाती है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध की संवाद की भाषा पाली थी। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग है? निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग है? रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा वित्त विभाग। डी नंबर ऑप्शन गलत है, रक्षा वित्त विभाग रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। और क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है, तो ए बी सी सही है और डी गलत है, तो इसका ऑप्शन होगा ए बी सी, बी नंबर ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? तो नया कूटनीतिक केंद्र बांग्लादेश के द्वारा चेन्नई में खोला जाएगा। ये करंट के संदर्भ में क्वेश्चन है। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? फुटबॉल में ध्यानचंद 2017 किसे सम्मानित किया गया? सैयद शाहिद हकीम को दिया गया है। आगे देखते हैं, बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। बंगाल के विभाजन को रद्द लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था 1911 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। इसको रद्द लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, भारतीय रॉकेट के छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो भारत के द्वारा छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम स्पाइरस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार किसने सर्वाधिक आय को अनुमानित लगाया? दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय लगाया था। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही चयन करते हैं। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत कौन कौन सा देश से लिया गया है?
तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका। और दूसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरिश के संविधान से। संसदीय सरकार ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और चौथा ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा नियुक्त किया गया है। तो उस समय रवीश महर्षि था, जो कि अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है। सर क्रिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो फ्रांस ने पेट्रोल और डीजल के सभी गाड़ी को 2040 तक रोक लगाने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है। तो आरंभ मोबाइल ऐप। आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के किस राज्य को। तो पश्चिम बंगाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नांगल किसके लिए जाना जाता है। तो नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। ये स्थान नांगल पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। तो सर्वाधिक तमिलनाडु में रहा है और इसका लिंगानुपात था सर्वाधिक 996। आगे देखते हैं। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोटक किस द्वीप पर अवस्थित है। तो इंडोनेशिया में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग को बिहार एसआई बनना है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण किस बंदरगाह पर पहुंचा। तो पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा है। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने। तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा लोथल। लोथल गुजरात में अवस्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। दूसरा बी नंबर में है रोपड़। रोपड़ पंजाब में अवस्थित है। रोपड़ पंजाब में अवस्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में अवस्थित है और सिंधु सभ्यता की भारत में सबसे बड़ी राखीगढ़ी ही है। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। तो इसके अनुसार ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उद्देशिका के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है।
तो सही है, ये ऑप्शन सही है। उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापना करना और आगे बढ़ाना है, तो ये ऑप्शन भी सही है। और अगला ऑप्शन देखते हैं, उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो सभी उत्तर जो है सही है, तो ऑप्शन ए होगा, ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेंटेड के संदर्भ में सही नहीं है, तो गलत ऑप्शन बोल रहा है चुनने के लिए पेंटेड के विषय में, तो इसका गलत ऑप्शन होगा वह अंत समय के लिए किया जाता है। पेंटेड के विषय में वह अंत समय के लिए किया जाता है, तो सी नंबर ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक चीन, भारत और बांग्लादेश होते हुए गुजरती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, तो ताइवान भारत की सीमा से नहीं लगता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये क्वेश्चन करेंट अफेयर के संदर्भ में है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल बोल रहा है करेंट अफेयर के संदर्भ में, तो आंध्र अजोले होगा, आंध्र अजोले। किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी, जिसका संबंध है पुस्तक का 1996 से 2012 तक, तो ये प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो लोकतंत्र के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है और क्वेश्चन बोल रहा है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो सही कथन बोल रहा है, तो देखते हैं, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, तो लोकतंत्र में लोगों द्वारा ही निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये ऑप्शन सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है, तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका होगा ए बी सी तीनों सही है। और सही कथन भी पूछ रहा था, तो आगे देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया, तो देखते हैं इसका ऑप्शन, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, ये ऑप्शन ही सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है, SDR के अंदर आती है, तो देखते हैं, USA का डॉलर और जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनमी, यूरो सभी आते हैं, उपयुक्त में से सभी सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा देश जैव विविधता का तत्व स्थल है, तो भारत में जैव विविधता का स्थल पश्चिमी घाट है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, तो विटामिन के आवश्यक है। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से
बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो लोएस मृदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से या से कथन सही है? तो सही कथन पूछ रहा है, 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो बिल्कुल किया था। अम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया था। तो स्वागत किया था, ये भी ऑप्शन सही है। सिकंदर 1932 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में नहीं हुई थी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में BC में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु 323 BC में हुई थी। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है, सी इसका ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उसका प्रीवियस ईयर्स को देखना ही पड़ेगा, और ये बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर है। इंडियन आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसका पुस्तक की रचयिता रामचंद्र गुहा है। रामचंद्र गुहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलेक्चुअल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो बिहू शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो भगत सिंह के द्वारा 1926 में नौजवान भारत सभा बनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो पर्यटन का सतत विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? तो अनुसूचित बैंक का दर्जा भारतीय बैंक ने इक्विटाइज लघु वित्त बैंक को दिया है। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? अंतःप्रेरणीय सम्मान से है, अंतःप्रेरणीय सभ्य से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही सुमेलित करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ब्रह्मचर्य जन्म से 25, ब्रह्मचर्य का होता है जन्म से 25, सही सुमेलित है। गृहस्थ 25 से 50, गृहस्थ जीवन 25 से 50 होता है। वानप्रस्थ जीवन 50 से 75, ये भी सही है। सन्यासी जीवन 75 से 100 होता है। तो सभी ऑप्शन इसका सही है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, सभी सही। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रहा है। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारिता, सभी सही है। तो ए बी सी डी सभी इसका सही होगा। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, इसका भी सही होगा। आगे देखते हैं,
राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो रैयतवाड़ी रीत का प्रयोग अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो पूछ रहा है आग्नेय चट्टान नहीं है, तो सेल आग्नेय चट्टान नहीं है। सेल अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान, सेल अवसादी चट्टान है और सभी आग्नेय चट्टान हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो इंग्लैंड ने जीता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है और इसमें जितने भी दिए गए हैं सारे भौतिक परिवर्तन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 ग्राफ्स तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया? तो रिलायंस ने आरंभ किया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है और अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना 1990 में किया गया था, 1990 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? तो खड़गपुर में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर अवस्थित है? हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर अवस्थित है। अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन KnO2 का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। KnO2 का रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम नाइट्राइट। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? गलत पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसके गलत ऑप्शन ढूंढना है। फंगस स्वपोषी, फंगस जो है स्वपोषी नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है और सही गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन अनुसार डी सही होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो हरियाणा ने आरंभ किया है। सुनहरी चावल है, सुनहरी चावल है, सुनहरी गोल्डन चावल है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन, सुनहरी चावल एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसे कैरोटीन के लिए जिन तत्व का उपलब्ध है। आगे देखते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, दोस्तों ये सारा क्वेश्चन 2017 में 1717 पोस्ट के लिए पूछा गया क्वेश्चन है और 2018 में इसका एग्जाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन है, उसी के संदर्भ में ये सारा करंट है। तो उसमें राजीव कुमार था और अभी कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, आप लोग कमेंट कर बताइएगा। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो भारत के अनुसार राष्ट्रीय कैलेंडर चैत मास होता है भारत के अनुसार, और अभी हम लोग जो जनवरी फरवरी है ये ईसाई के अनुसार होता है। मानव रक्त में pH साधारणतः कितना होता है?
पीएच मान मौनव्रत में 7.5 से 8.0 तक होता है। पुस्तक आई टू वाइट आई टू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिवांस के रचिता हैं। तो इस बुक की रचिता रघुराम राजन है, रघुराम राजन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर सही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर सही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए। देखते हैं। प्रत्यक्ष करों को बढ़ावा देना चाहिए, ऑप्शन सही है। ब्याज दर को घटा देनी चाहिए, ये गलत है। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, भी गलत है। तो केवल ऑप्शन ए सही इसका होगा, तो केवल ए। आगे देखते हैं। तेज क्या है। तेज क्या है। तेज क्या है। तो तेज डिजिटल पेमेंट ऐप है। तेज डिजिटल पेमेंट ऐप है और अभी वर्तमान में तेज को गूगल पे के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में तेज को गूगल पे के नाम से जाना जाता है, गूगल पे। और उसमें तेज जाना जाता था, लेकिन अभी गूगल पे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चंगेज खां का समकालीन था। तो चंगेज खान का समकालीन सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। जब चंगेज खान भारत पे आक्रमण किया था तो उसमें भारत का शासक सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NAFTA के सदस्य हैं। तो इसका सदस्य USA, कनाडा और मेक्सिको है। और इसकी स्थापना NAFTA की स्थापना 1994 में हुई थी, 1994 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा है। और हम लोग 100 क्वेश्चन को देखे, डिस्कशन किए, और ये सारा क्वेश्चन 2018 में बिहार SI के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। और पोस्ट उस समय आया था 1717 पोस्ट के लिए सारा था। और हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे ताकि आने वाले बिहार SI के अगले एग्जाम में हम अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।